Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards the paragraph number 3. The construction of the masjid started in 1609. The royal architect Sultan Ahmad Masjid was appointed by the Sultan as in charge of the project. The opening ceremony was held in 1616. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. It was completed in the reign of his successor, Mustafa I. अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड है रॉयल, शाही, किंग लाइक। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्किटेक्ट, माहिर फनी तामीर, कंस्ट्रक्टर और यू कैन से बिल्डर। द नेक्स्ट वर्ड इज अपॉइंटेड, मुकर्रर हुआ, सिलेक्टेड, इन चार्ज, निगरान, केयरटेकर। सेरेमनी, तकरीब, फंक्शन। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनलकीली, कॉम्प्लीशन, तकमील यानी कि मुकम्मल होना, फुलफिलमेंट। रेन, दौरे हुकूमत, रूल। द नेक्स्ट वर्ड इज सक्सेसर, जानशीन, डिसेंडेंट। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे। अब हम पार्ट्स के अंदर इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट लाइन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की तामीर का काम, स्टार्टेड इन 1609, सन 1609 में शुरू हुआ। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की तामीर का काम सन 1609 में शुरू हुआ। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफहार महमद आगा, शाही माहिर तामीर सदफहार महमद आगा, was appointed by the सुल्तान, सुल्तान ने मुकर्रर किया, अपॉइंट किया उसको, किसके लिए? एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का निगरान, इस मंसूबे का इंचार्ज बनाया उसे। अब पूरी लाइन को पढ़ते हैं। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफहार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. सुल्तान ने शाही माहिर तामीरात सदफहार महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया। द ओपनिंग सेरेमनी, इफ्तिताही तकरीब, was held in 1616, सन 1616 को मुनक्किद हुई। द ओपनिंग सेरेमनी was held in 1616, इफ्तिताही तकरीब सन 1616 को मुनक्किद हुई। यानी कि तकरीबन 7 साल लगे इस मस्जिद को बनने के दौरान, और इसी दौरान सुल्तान की डेथ हो गई। फिर उसका जो सक्सेसर था मुस्तफ़ा I, उसने इसको कंप्लीट करवाया था। तो ये अब नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी, बदकिस्मती से सुल्तान ना देख सका। क्या चीज़? द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील को। Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the masjid in his life. बदकिस्मती से सुल्तान अपनी ज़िंदगी में मस्जिद की तकमील को ना देख सका। It was completed, ये पाया तकमील तक पहुँची। In the reign of his successor मुस्तफ़ा I, उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में। It was completed in the reign of his successor मुस्तफ़ा I, ये उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में पाया तकमील तक पहुँची। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सल्तनत उस्मानिया थी वो बहुत से रूलर्स, बहुत से हुक्मरानों के ऊपर फैली हुई थी। तो इसके अंदर काफ़ी लोगों के नाम अहमद होंगे, काफ़ी लोगों के नाम मुस्तफ़ा होंगे। तो इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए अहमद I और मुस्तफ़ा I का नाम यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश करते हैं। फर्स्ट लाइन है
The construction of the masjid started in 1609. अब इसमें कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था तो हमने इसकी सिंपल इंग्लिश वैसे ही तकरीबन कर दी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद वॉज स्टार्टेड इन 1609. नेक्स्ट है द रॉयल आर्किटेक्ट सिद्दफ़ार महमद आगा was appointed by the Sultan as in charge of the project. Ahmad I appointed the royal architect Siddafar Mahmud Agha as the supervisor and in charge of the construction project of the masjid. तो यहाँ पर आपने देखा इन चार्ज के लिए हमने सुपरवाइज़र का वर्ड यूज़ किया, बाकी तकरीबन हमारी सिंपल इंग्लिश वैसे की वैसे ही आई. नेक्स्ट लाइन है द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. द इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616. नेक्स्ट लाइन है अनफॉर्चुनेटली द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद इन हिज लाइफ. Unfortunately, the masjid could not be constructed completely during the life of the Sultan. Last line है कि it was completed in the reign of his successor Mustafa I. तो इसकी सिंपल इंग्लिश क्या है कि his successor Mustafa I completed the masjid. तो अब इस चैप्टर के अंदर आने वाले हम बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं. बॉक्स क्वेश्चन है इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कंप्लीटेड. नीली मस्जिद की तामीर किसके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई. आंसर है इट वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा I. इसकी तकमील मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी कंप्लीट होता है.